गेंदबाज कंपलसरी है। 7 ओवर का ये मुकाबला है, 5 गेंदबाज कंपलसरी है। टॉस को जीता है इस वक्त चमन इंटरप्राइजेस ने और पहले अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर को बल्लेबाजी की दावत दी है। प्रथमेश ठाकरे और विश्वनाथ यादव, सद्दाम और विश्वनाथ यादव आए। थोड़ा ओपनिंग पेयर में चेंज किया है। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। 7 ओवर का मुकाबला है, 5 गेंदबाज कंपलसरी है। एपीएल की झलक दुनिया में सबसे अलग। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। हरीश, आपको पता है व्हाट्सएप पे एपीएल, गूगल पे एपीएल, यूट्यूब पे एपीएल, होटल में एपीएल, पार्क में एपीएल, ट्रेनों में एपीएल, रिक्शाओं में एपीएल, यहाँ तक के ऑफिसों में एपीएल। एपीएल की चर्चा हर जगह। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी एपीएल की चर्चा हो। क्या बात है। पहली गेंद इस मर्तबा खींच के मारा है, बहुत ही पावर बैक स्ट्रोक और आते ही सिक्सर जड़ दिया। वाज़न्ट अ बैड डिलीवरी, शॉट को बनाया था। जो खोया है वो अब हासिल करने का प्रयास करेगी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। अभी भी बड़ी संख्या में जयराजपुर और अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के समर्थक आप मैदान में देख रहे हैं और पहली बॉल पर धमाकेदार शुरुआत। रंजीत यादव जो ऑल इंडिया आइकॉन है, सद्दाम ने निकल के मारा है, एक और दिलकश स्ट्रोक, 6 रन। क्या शुरुआत की है सद्दाम ने, 2 पे 2 सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था। अच्छा फुटवर्क, अच्छे टाइमिंग के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब फुटवर्क अच्छा हो तो टाइमिंग अच्छा हो, टाइमिंग अगर अच्छा हो तो प्लेसमेंट अच्छी देखने को मिली। पावर प्ले में बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहां पर ओपनिंग बैटर्स द्वारा अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। लग रहा है कि पहला मुकाबला अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर हारी है तो एक नए प्लान के साथ उतरी है। जहां तक ताल्लुक है टीम चमन इंटरप्राइजेस का, बहुत क्लोज इनकाउंटर में वो मुकाबला आ रही थी। हरीश, उस वक्त एक ऐसा मौका आया था जब करण अंबाला 1 पे थे और उनको रनआउट छोड़ा गया था। बहरहाल सद्दाम जोश में आते हुए, और वो भी मोर्चा किस पे खोला है, ऑल इंडिया आइकॉन रंजीत यादव पे। और कहते हैं कि आपको वार करना है ना तो मजबूत कड़ी पे करे। मजबूत कड़ी खुलने के बाद बाकी की कड़ियां भी खुल जाती है। और आपको पता है लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। सद्दाम क्या सिक्सर के हैट्रिक करके 13वें बल्लेबाज। इस मर्तबा पहली आगे बढ़े वाइट। बहुत कम देखने को मिलता है कि लीग मैचेस में ऑल इंडिया अकाउंट जो रहते हैं वो दबाव में आते हैं, लेकिन यहाँ पहले ओवर में दबाव में आ चुके हैं रंजीत यादव। रंजीत यादव बहुत ही दिलकश ड्राइव, बुलेट शॉट, 4 रन। क्या खूबसूरत कोका कोला के बैनर पर लगता हुआ वो शॉट। अगर प्यास लगे तो कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। बल्लेबाज का दिल बोला रन बनाऊंगा मैं पीकर कोका कोला। क्या बात है। कोका कोला पीजिए और एपीएल खेलने चलिए। कोका कोला, गर्मी से आप है परेशान तो आपकी जान में लाए जान। लेकिन ये शॉट बहुत जानदार, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही कड़क शॉट सद्दाम का। सद्दाम कुछ अलग इरादों से आए हैं। इस मर्तबा मिसक्यू शॉट है, फोर्स किया है, फिर भी गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई मिड ऑन सर्कल में करा था और अब तक 20 रन दे डाले यहाँ पर रंजीत यादव ने। वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी बल्लेबाजी का मिलेगा बहुत अच्छा दाम, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहा है सद्दाम और ये रन मशीन है अपनी टीम के लिए। पहले ही ओवर में गेंदबाजी को तार तार कर दिया है सद्दाम ने। कासिम बाबू डगआउट में चेहरे पे हंसी खिलती हुई। 21 रन हो चुके हैं, 20 रन बल्ले से आए। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया। वाइट 22 पे पहुंचा है स्कोर।
बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। 22 रन बिना किसी विकेट के। इस तरह की शुरुआत किसी भी टीम में एक नया ऊर्जा भर देती है। विश्वनाथ यादव को साथ में भेजा है अलग इरादों के साथ। प्रथमेश ठाकरे का आना बाकी है। अच्छी वापसी। टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई थी। बढ़िया वापसी की रंजीत ने। रंजीत भी क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह अंकुर सिंह को हमने देखा था, राकेश कहार को, जिग्नेश पटेल को देखा था। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल, एक अच्छा कद है उनके पास और राइटी बैटर के लिए गेंदों को अंदर लाने का प्रयास था जो कामयाब रहा। रंजीत यादव ओ हो पीछे खिलाड़ी है लेकिन देखते रह गए। बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था। स्क्वायरलेस स्ट्रेटिश था और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूंगा गाड़ी, मैं खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं दिखाऊं, चिंता ता चिता चिता चिंता तत्ता। तो इस वक्त लगा तो 6, बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए यहां पर। और पहले ओवर की समाप्ति पर अगर देखें तो स्कोर हो चुका है 26। एक ओवर की समाप्ति 26 रन बिना किसी विकेट के बन गए सिल्वर जुबली हीरो। 26 रन दे डाले रंजीत यादव ने। आप विश्वनाथ यादव के पास अच्छा मौका है क्योंकि पहले ओवर में जो प्रेशर बनना चाहिए था उसको पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। यहाँ विश्वनाथ यादव ज़हनी तौर से खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं। दूर वाले छोर से रेयान संजरी एंड से गेंदबाजी के लिए सलील रॉय को बुलाया। लंबा कद है। लंबाई कद के गेंदबाजों की ये खासियत रहती कि उनकी गेंदें गुडलैंड पे पड़ने के बाद सरप्राइज तौर से ज्यादा उछलती है। इस मरतबा स्वीप किया है, झाड़ू शॉट है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मौजूद है, 1 रन। विश्वनाथ क्योंकि पहले मैच में जल्दी आउट हुए थे, ये मैच में खाता खोलना जरूरी था और एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। पिछले 1.5-2 साल में ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य पर हीरे की तरह उभरा है। उनकी भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के कैप्टन कासिम बाबू को थोड़ा सा मुतमैन करेगी। क्रिकेट में उन्हें ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। सलील रॉय इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश, वाइड। थोड़ा सा लाइन से भटके थे और इसका नुकसान होता हुआ रवि बनारस ने अच्छा काम किया, विकेटों के पीछे रोका, वरना एक्स्ट्रा रन चले जाते। इस टूर्नामेंट में लगभग 3 से 4 बार हमने देखा विकेट कीपर के हाथ से वाइड बॉल जब निकल जाती है तो 4 रन मिल रहे हैं बल्लेबाजों को और टीम को। तो इस बार अच्छी बात थी, रनों को बचाया गया रवि द्वारा। सलील रॉय इस मरतबा ऊपर लगी और सलील रॉय ने आखिरकार सद्दाम से कहा कि बाय बाय। मैं बहुत पहला गिरता हुआ लाजवाब विकेट। सलील रॉय को पूरे मार्क्स देना चाहूंगा क्योंकि जो इन फॉर्म बैट्समैन है उसका विकेट लेना, इसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। और यहाँ पर बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद चली गई थी फाइन लेग की ओर। सलील रॉय, जिस तरह बॉलीवुड में सलील चौधरी, सलील दा का म्यूजिक बहुत फेमस था, यहाँ पर सलील रॉय जिन्होंने टीम के लिए लाया जॉय और टीम कर रही है एंजॉय। बहुत जबरदस्त याद आपने दिलाई सलील चौधरी। आपको पता है कि आरसी पाटिल फाउंडेशन का जो 2009 में कप हुआ था भिवंडी में, वहाँ पर बप्पी लहरी आए थे। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि अगर भारतीय संगीत को हम देखें तो सोते हुए आदमी को, जागते हुए आदमी को सुला देता है। यही नाम लिए थे नौशाद, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, बहुत से नाम लिए थे। बाद में गीत गायकार के नाम लिए, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद, किशोर कुमार और आखिर में लता मंगेशकर पे मैंने सवाल खत्म किया था और ये कहा था कि पड़ोसी देश वाले हमको मिलते हैं तो कहते हैं हमारा तुम्हारा कल्चर सेम है, 2 चीज़ें हमारे पास नहीं, एक तो ताजमहल और दूसरी लता मंगेशकर। तो यहाँ पर सलील रॉय, इन्होंने पहली फतेह दिलाई है और मेरे ख्याल से अब इसकी बदौलत टीम प्रोत्साहित हो जाएगी। चमन एंटरप्राइजेस मेहनगर, नए बैट्समैन, इन्हें कई नाम दिए गए।
वारेट का कोहिनूर भी कहा जाता है प्रथमेश ठाकरे, 10 PL मैन ऑफ द सीरीज। पहली गेंद इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश। इस एपीएल में हम देख रहे हैं कि प्रथमेश ठाकरे शायद सोच कर आए हैं कि आजमगढ़ की जमीन पर सोकर ही शॉट खेलेंगे। नहीं, देखिए ये शॉट को कृष्णा सातपुते ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपके पास केवल एक शॉट नहीं है। इतने बड़े मैदान में विकेटों के आगे, विकेटों के पीछे, विकेटों के दाएं, विकेटों के बाएं, कट, पुल, ड्राइव, स्वीप, कई शॉट्स है। रॉय, ओहो हो, दिलकश शॉट, केवल सिल्की टच जिसे हम कह सकते हैं, केवल कलाइयों को झटका दिया, स्वीप शॉट, 4 रन। बहुत ही स्मूथ अंदाज में उस बॉल को पढ़ लिया था। और देखिए इस बार गिरकर नहीं खेला, इस बार बैठकर खेला। और कहा जाता है कि ये जो दो बैटर्स है, ये भले ही ग्लैमरस प्लेयर नहीं है, लेकिन ये इंप्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए खेलते हैं, और दोनों कामयाब है। गजब की बात कही आपने। रॉय फिर से स्वीप, फिर से 4 रन। इससे बढ़कर क्रिकेट नहीं हो सकता है। रॉय की एकाग्रता को भंग किया, खराब गेंद नहीं थी, फिर झाड़ू शॉट खेला, स्वीप, 4 रन। बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया था, इसी की मैं बात कर रहा था। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, मतलब खुद के लिए नहीं, टीम के लिए खेले। और वो फॉलिंग स्वीप को उन्होंने रोक दिया, और जो दो बेहतरीन उन्होंने स्वीप शॉट लगाए, टीम का फायदा हुआ, प्रथमेश का फायदा हुआ, और दर्शकों को दो बेहतरीन शॉट देखने का मजा मिला। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम, 1 रन और आता हुआ स्कोर में। कुल स्कोर पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ है, बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 37 रन और 1 विकेट। 2 ओवर में 18.5 रन के रन रेट से। देखिए हमारे एक आसिफ भाई की चाबी गुम हो गई है, किसी को मिले तो बढ़ाए करम, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में दे। हरीश, दर्शक सुनना चाह रहे हैं, आप क्रिकेट का जो डेफिनेशन हमेशा देते थे, ये लाया आपने, हम भी कई बार कहते हैं, सी फॉर कंट्रोल, वो जरा पूरे क्रिकेट को एक्सप्लेन तो कीजिए। देखिए, सी फॉर कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आई फॉर इंटेलिजेंस यानी कि अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करना, सी फॉर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण अपने खेल में, के फॉर नॉलेज, क्रिकेट के नियम के बारे में आपकी जानकारी होना, ई फॉर एनर्जी यानी कि ताकत, उत्साह, और टी फॉर टेम्परामेंट यानी कि वहां पर खड़े रहकर मैच को खेलने की, जीतने की क्षमता रखना। ये क्रिकेट शब्द है, और जिसने इसको पढ़ लिया, घुट्टी में मिलाकर पी लिया, वो अच्छा क्रिकेटर बन गया। देखिए रंजीत यादव को कंटिन्यू रखा गया है, हालांकि पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। स्विच हिट किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, 4 रन। रंजीत यादव भी परेशान है कि बैट्समैन कोई भी हो, धावा उन पे बोल रहा है। प्रथमेश ठाकरे की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से वो फॉर्म में है। और इसके पीछे सिद्दीक भाई जो वजह है, वो है भिवंडी का ग्रामीण क्रिकेट। आज भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आओ गांव चले, क्रिकेट के विकास के लिए भी आओ गांव चले, क्योंकि यहीं से हमें वो नगीने, वो कोहिनूर और शालीमार मिलेंगे। फिर से ये खराब शॉट है, ये खराब शॉट है, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, लेग स्टंप पे गेंद थी और वहीं से फिर रिवर्स खेला। बस यही एक बात होती है, जैसे हमारे 2 दिन पहले भी बात हुई थी कि एक शॉट को जब तक आप बार बार खेलते हैं, उसको पूरा नहीं करते, तब तक आपके अंदर एक ऐसी सेंटीमेंट रहती है कि मैं इसको करूं। उसके ऊपर नियंत्रण रखना प्रथमेश के लिए जरूरी रहेगा। विश्वनाथ यादव सामना कर रहे हैं। ओ, खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया, इन्होंने भी सुई चीट किया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे, जमीन को आग लगाती हुई ग्राउंड को 4 रन। और हाल ही में एक वेब सीरीज आई है स्कैम 2003, उसकी टैग लाइन है पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। यहां पर भी रन कमाया नहीं बनाया जाता है, ये दिखाते हुए दोनों बैटर्स। देखिए कहीं ना कहीं अब चिंतित नजर आ रहे हैं। चमन इंटरप्राइजेस की गेंदबाजी के चमन में
इस वक्त खिजा आ चुकी है। इस मरतबा अच्छी वापसी की है, बैकफुट पे चले गए, पुल करना चाहते थे। हमारे बीच आदिल भाई है जो कि चैंपियन है। आपका पुरतबाक इस्तेकबाल है। रिवर्स स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, लेकिन देखते रह गए, गेंद स्टैंड में जाती हुई 6 रन। हॉट शॉट, बिल्कुल हॉट शॉट। पिछले कुछ गेंदों में रन दाएं और बाएं बन रहे, सीधे नहीं बन रहे, क्योंकि जब बल्ला झाड़ू की तरह घुमाया जाता है, उल्टा पुल्टा सुल्टा शॉट, और इसका पूरा फायदा मिलता हुआ अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को। और अलाउद्दीन पट्टी के चौराहे और तिराहे की कसम, मजा आ रहा है। अलाउद्दीन पट्टी के बल्लेबाज पलटी शॉट ज्यादा खेल रहे हैं। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए हमारे साथ आदिल भाई उपस्थित है, जिन्होंने व्हीलचेयर क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी की, और ऐसे इंडियन प्लेयर का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। कुछ समय बाद उनका एक सत्कार होने जा रहा है, हौसला अफजाई होगी, बट व्हाट अ पर्सन ही इज। और हरीश, आपकी मालूमात के लिए कि जो अफजल आदिल हमारे बीच में भिवंडी के सभी न्यूज़ पे उनको दिखाया जा रहा था। जब वो भिवंडी में आए, LIB न्यूज़, दी वॉइस न्यूज़, और उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। आज वो आजमगढ़ की सरजमीन पे है, उनका ताल्लुक आजमगढ़ से। और नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया था जब वो चैंपियन बने थे। जी बिल्कुल, आप अपने प्रदर्शन के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। 52 रन हो चुके, 52। मैरी कॉम ने 6 वर्ल्ड टाइटल जीते, लेकिन जब तक मैरी कॉम के ऊपर पिक्चर नहीं बनी, लोगों को पता नहीं चला। तो इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर, बाल थोड़ी लेग स्टंप पर थी, वाइट। अब रंजीत यादव भी सोच रहे हैं तो किया क्या जाए, क्योंकि इतना महंगा बॉलिंग स्पेल मुझे नहीं लगता वो किया होंगे। अभी तक बहुत रन दे चुके हैं वो, 15 और कुल मिलाकर 26, 41। इनका अर्धशतक हो सकता है। ओ, अच्छी वापसी, अच्छी वापसी। धीमी गेंद, 3 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने 53। और बचे हुए अगले दौड़ में माइक्रोफोन पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और डेथ ओवर में आपके साथ रहेंगे अफगान। आदिल भाई, आपका तहे दिल से इस्तेकबाल है। आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, तमाम कौम का, भारतवासियों का, आजमगढ़ का नाम फक्र से ऊंचा किया है। नहीं, डेफिनेटली व्हीलचेयर क्रिकेट भी एक बहुत बड़े लेवल पर, दिव्यांग क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट, फिजिकली चैलेंज क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, पुरुषों का क्रिकेट, महिलाओं का क्रिकेट, बच्चों का क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ नहीं है। और ये खेल भले ईजाद हुआ हो इंग्लैंड में, लेकिन आज भी आप ये गौर कर सकते हैं कि BCCI और BCCI के अलावा भी टेनिस क्रिकेट जो है, ये भारत जितना कहीं भी नहीं खेला जाता। सो आदिल भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे और आप भारतीय क्रिकेट की खिदमत करें। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 53 रन, और पहला विकेट गिरा था तब स्कोर था 28-25 की साझेदारी। और अब स्ट्राइक पर आते हुए प्रथमेश ठाकरे खतरनाक बैटिंग कर चुके हैं अब तक। प्रथमेश 3 चौके लगा चुके हैं। सलील रॉय के ओवर की पहली गेंद से खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट। सिद्दीक भाई, पिछले 2-2.5 ओवर से हम देख रहे हैं दोनों बैट्समैन जो है ये साइड में खेल रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? मेरा अपना मानना है कि ये मन बना के आए हैं कि गेंदों को पीछे रखा जा रहा है। यही कारण है कि जो गैप्स हैं वो स्क्वायर में ज़्यादा है। स्ट्रेट जो फील्ड है वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट है। इस बार बेहतर बॉल थी, सलील रॉय की तारीफ करनी होगी, लेकिन लाइन खराब रही अंपायर की नजरों में और उसे रेफर किया गया है थर्ड अंपायर के लिए। तो थर्ड अंपायर फैसला सुनाएंगे। देखिए हरीश, थोड़ा लेट रिवेट रहा था ड्राइव लगाने में अविनाश विश्वनाथ यादव का। हमारे बीच
आदिल भाई हैं, फिर से हम आपका पुरजोश खैर मकदम करते हैं। एक चैंपियन आदिल भाई मंच पे हैं और एक चैंपियन हमारे कमेंट्री बॉक्स में अफगान है। वाइड बॉल दिया गया है और सलील रॉय एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी वाइड के जरिए स्कोर को पहुंचा दिया है 55 पर। बेहतर बॉल थी, बिल्कुल ये उनकी स्टॉक बॉल है जिसका असरकारक इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर रोक कर रखा हुआ है विश्वनाथ जाधव को। ये दो युवा इंडिया आइकॉन हैं और दोनों का जबरदस्त बोलबाला रहा है भारतीय टेनिस क्रिकेट में। प्रथमेश ठाकरे भिवंडी के हैं और नाला सोपारा से धानीव से विश्वनाथ जाधव। इस बार लपेट लिया, बिल्कुल शालीमार ढाबा के चिकन लपेटा की तरह लपेटा 6। कमाल का शॉट, घुटना टेक और सिक्सर देख। जैसे ही गेंद आगे की ऑफ स्टंप के बाहर से घुटना टेका, स्लॉक स्वीप किया, गेंद हवा के साथ साथ बहती हुई घटाओं में 6 रन। स्कोर पहुंचा 61 पर। विश्वनाथ जाधव बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए पहले आउट होकर चले गए थे सद्दाम, जिन्होंने 24 बनाए और विश्वनाथ जाधव बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए गुंडप्पा विश्वनाथ, सदानंद विश्वनाथ और उसके बाद जाधव विश्वनाथ। इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट है, कैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। दन 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 दाएं दाएं दाएं, ये लगा तो 6। कमाल का शॉट खेला है, क्या स्ट्रोक खेला है, मूड बना दिया है। जहां हवाएं बह रही है उसी सिमत में शॉट खेल रहे हैं। फिर ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप किया था, बहुत ऊंचा सिक्सर। यह है क्लास विश्वनाथ जाधव का। यही कारण है कि वो सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज रहे। बहुत ही जबरदस्त मूड और मिजाज में बैटिंग चल रही है अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स की। इस बार एक और तगड़ा जन्नाटेदार 6 लगा तो 6 लगा 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 6 लगा। कौन सा अच्छा शॉट था, तीनों बैठक थे, तीनों घुटना टेक और सिक्सर दे और तीनों पे रॉय को कह दिया बाय बाय। देखिए एक हीरा था, एक मोती था, एक नीलम था। शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है। शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है और इसलिए मेरे बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है। विश्वनाथ जाधव फॉर यू, ट्रेडमार्क शॉट। और अंपायर कितनी गेंदें बची है उसकी पुष्टि करते हुए स्कोर अब मुंबई शेयर बाजार के सूचकांक की तरह छलांग लगाता हुआ 73 पर पहुंचा है। 73, 1 टू गो। एक गेंद बची है। ऐसा लग रहा है कि दिन में तारे नजर आ रहे हैं रॉय को। रेयान संजरी पवेलियन छोर से अगली गेंद। एक और 4 में 4 गेंद को किया बाहर। मानो गेंद जमाल ट्रैवल्स के जरिए एयरलाइन बुकिंग करती हुई चली गई मैदान के बाहर। आपको लगता नहीं कि 4 के 4 ठोक डाले? जो दर्शक इस वक्त मैदान में है, अगर ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ जाधव की बल्लेबाजी आपको भाई हो तो तालियां बनती है। व्हाट अ प्लेयर इज। क्रिकेट में एक मुहावरा है, बोथ दी बैटर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा कहा गया है क्रिकेट में, दोनों बल्लेबाज जो है एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़े और वो यहां पर क्वालिटी बैटिंग। देखिए गेंदबाज रॉय नहीं बल्कि राय थे, लेकिन राय को राय पूछना चाहिए कि पिछला ओवर कैसा रहा। देखिए इसीलिए कहते हैं कि राय को इस वक्त राय देने के लिए कोई पहुंच नहीं पाया था। ओवर समाप्त होता हुआ इस वक्त कुल मिलाकर चौथा 79-26 रन इस ओवर में बने। 4 गेंदों में 4 6 हमने दीपू लेफ्टी द्वारा भी परसों देखे थे और अब यहाँ 4 बॉल में 4 6 लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए
बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव। हालांकि दूसरी पारी अभी बाकी है, लेकिन पहले ओवर में 26, दूसरे ओवर में 11, तीसरे ओवर में 16, चौथे ओवर में 26। बहुत खतरनाक और खूंखार बल्लेबाजी चल रही है। रनों का मानो सैलाब आ गया है। गेंदबाज है दिलीप भारद्वाज, बैटर प्रथमेश। नए ओवर की शुरुआत, उल्टा पुल्टा शॉट, एक बार फिर से वायु सेवन के लिए गेंद को भेज दिया। 4 रन। सर ये तो बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेल ही नहीं रहे हैं, उल्टा आड़ा टेढ़ा स्ट्रोक खेल रहे हैं, रन बटोर रहे हैं। रन बनाना मेरा काम है और नाम से क्या लेना, मेरा काम तो देखो यारो। और वो काम को अंजाम देते हुए, बताते हुए कि मैं महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के जरिए सैर सपाटे पर नहीं आया, टूर्नामेंट जीतने आया हूं। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स का ये वॉरियर दहाड़ता हुआ। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव और 4 रन। पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह बल्ले को मिडलिंग करते हुए खेला प्रथमेश ठाकरे ने, और इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 पर। रन बहुत तेजी से बन रहे। आसाम के चेरापूंजी में बारिश आने पर जिस तरह पानी बहता है, ब्रह्मपुत्रा नदी पागल होकर बहती है, ऐसी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। इस बार गेंद पैर पर लगी, गनीमत है। काफी समय बाद गेंद पैर पर लगी अफगान भाई। जी, बल्ले पे गेंद बराबर लग रही थी, लेकिन ये दिलीप भारद्वाज हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और 70-70 की वो बॉल भी बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे के चरण स्पर्श करके धन्य हुई, क्योंकि इतनी बेरहमी से गेंद की पिटाई हो रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 88 पर, 88 फॉर 1। यहां पर अपने आप बड़ा अच्छा बचाव, बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। दोनों बैटर्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स पहले मैच में कम स्कोर बनाई थी और रनों का बंगलो बना था पहले मैच में, लेकिन अब रनों का टावर बना रही है अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स। पिछले मैच में ये टीम रन नहीं बना पाई थी, उसमें को अब गलती नहीं करना चाह रही है। 4 रन। एक और बढ़िया शॉट, बिल्कुल दबंग धकवा की तरह उनकी कहानी रही है। पहले मैच में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरे मैच में कामयाबी ही कामयाबी है। और देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और अब जाकर स्कोर पहुंचता हुआ 93 पर पहुंचा है फॉर 1। इस बार टप्पा खाती हुई गेंद और रुकती हुई। ओवर समाप्त होता हुआ 5वां और 70 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई है। आउट होकर चले गए थे सद्दाम, लेकिन सद्दाम क्या गए, वहां पर विश्वनाथ और प्रथमेश की जोड़ी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आखिरी 12 गेंदों में क्या 133 का जो हाईएस्ट स्कोर है वो रिकॉर्ड आज टूटेगा। ग्रुप सी है जी, और ग्रुप सी का जलवा आपके सामने अब प्रस्तुत करने आ रहे मेरे भाई अफगान। शुक्रिया सर। तो 93 रन बन चुके हैं भाई, वक्त ना लें, वक्त ज्यादा ना लें। 5 ओवर 93 रन। एचएम ग्रीन सिटी अबू सईद खान साहब, मैं देख रहा हूँ इस समय इनके मेहमान खास हैं। और एचएम ग्रीन सिटी का असर मतलब है हिंदू मुस्लिम हरा भरा शहर, इसे एचएम ग्रीन सिटी कहा गया है। और दोनों टीम टॉस के लिए तैयार रहें और अपना प्लेइंग 11 दे दें। फाफा माऊ हंटर, जमाल राइडर। अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी है तो बता दें, फाफा माऊ हंटर और जमाल राइडर। गेंदबाज कौन आ रहा है दोस्त गेंदबाजी के लिए? रणविजय गेंदबाज हैं। 5 ओवर 93 रन, ताबड़तोड़ हर स्ट्रोक दिखाए हैं। बहुत सावधानी भरी क्रिकेट खेली है यहाँ पे अलाउद्दीन पट्टी पैंथर ने, और बेहतरीन मैं देख रहा हूं ये क्रिकेट आज आपके सामने है। रणविजय रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी करेंगे। जमाल राइडर, फाफा माऊ हंटर।
दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहे, अपना प्लेइंग 11 तैयार कर ले। तैयार हैं रेहान संजरी छोर से, रेहान संजरी छोर से ये मुकाबला है और बहुत ही शानदार। अफजल खान जो वालिद मोहतरम है अकबर खान के इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं मुशर्रफ भाई के साथ, और ये फुल टॉस मिली थी, आ बैल मुझे मार, वही कहानी और उसको सही तरीके से मैं देख रहा हूं छक्के के लिए भेज दिया 99, और इसी 6 के साथ स्कोर विश्वनाथ जाधव बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। विश्वनाथ जाधव कितने रन पे खेल रहे हैं? 42 पे खेल रहे हैं, 42 रन पे खेल रहे हैं विश्वनाथ जाधव। बड़ा नाम क्रिकेट के मैदान का है। उन्होंने कहा था कि ये भिवंडी की काली आंधी है, अगर आजमगढ़ की काली आंधी अकबर खान है तो भिवंडी की काली आंधी ये विश्वनाथ जाधव हैं। लेग स्टिक पे गेंद, वाओ माय गॉड, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, क्या जबरदस्त स्ट्रोक। फिर दूसरा लगातार छक्का 105, 105, 48 पे हैं विश्वनाथ जाधव। क्या जबरदस्त है दोस्त, एक केदार जाधव आ जाता है हिंदुस्तानी टीम में, वो नहीं कोई इतना परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन ये जाधव जो भिवंडी से आए हैं आजमगढ़ में कोहराम बपा किया है। 48 पर हैं, स्कोर 105, दूसरा लगातार छक्का लगा है। रण विजय के विजय रथ को रोकना चाह रहा है ये नन्हा मुन्ना सा बल्लेबाज। रेहान संजरी छोर से तैयार है और बड़ी बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में किया था, स्लोअर किया था, ब्लॉक होल में डाल दिया था, गेंद को संभाल लिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 105। तो जमाल राइडर, फाफा मऊ हंटर अपने अपने प्लेइंग 11 को चेक कर लें और टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहें, वक्त कम है इसका ख्याल करेंगे तमाम लोग। एक और खूबसूरत ड्राइव, दिलकश ड्राइव किया गया, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, गेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 50 पूरी किया है, यहां पर 50 पूरी किया है दोस्त। और ये 50 पूरी की बेहतरीन बल्लेबाजी मैं देख रहा हूं कि विश्वनाथ जाधव की है। दोस्त एक मोटर बाइक की चाबी कहीं गुम हो गई है, अगर किसी के पास गिरी पड़ी मिले तो कमेंट बॉक्स में पहुंचा दें। चाबी गाड़ी में लगी थी, कोई निकाल लिया है दोस्त, बड़ी मेहरबानी पहुंचा दें। खराब गेंद और उसे खेलने के लिए गए थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई और रन आउट से बच गए हैं। किस्मत बहादुरों का साथ देती है ये कहा जाता है। एक रन और इसी एक रन के साथ 110 1010 जो सोच रहे थे 133 जो सबसे बड़ा टारगेट है रन बनाया गया था, क्या उससे आगे निकलेगी? अब तो मुझे लग रहा है कि निकल जाएगी। इसके बाद अभी एक बार आना शेष है। 7 ओवर का मुकाबला है, वो 8 का था, फिर भी 7 ही ओवर में से बड़े टारगेट सेट कर रही है। सामने जो चमन इंटरप्राइजेस मेहनगर है वो कुछ दबाव में दिख रही है। रणविजय पूरे स्टिक को छोड़ दिया, कैच की संभावना बन रही है, कैच छूटे हैं, मैच भी छूट जाएंगे। इस तरह से कैच छूट रहे हैं। रवि बनारसी कमर पे हाथ रखकर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। रन बन रहे हैं, रन बरस रहे हैं, रन लुटाए जा रहे हैं, रन लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल ये ग्राउंड बिल्कुल बेचैनी के साथ निगाहें देखे 114 रन। तो अबू सईद खान साहब एचएम ग्रीन सिटी, हाजी नोमान शेख अनजान शहीद भिवंडी, शाहिद साहब सिंदरी, मुन्ना भाई गद्दूपुर, आफ्ताब साहब माहौल, रेहान संजरी, पप्पू उर्फ एहतशाम साहब, आदिल खान साहब नसीरपुर और न्याज खान नसीरपुर, शहबाज खान नसीरपुर, गुल और सल्लू भाई गुलमा गौरी, शाहिद भाई नसीरपुर, ये सारे नाम है जिनका बड़ा ताउन रहा है और बहुत सारे लोगों का नाम है जब मुझे वक्त मिलेगा मैं नाम लेता रहूंगा। आप लोगों का आभार है, ये एपीएल परिवार आपका शुक्रिया अदा कर रहा है, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत कर रहा है। अब गेंदबाज कौन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए? रवि बनारसी, ये तो विराट कोहली जैसे दोस्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इसे विराट कोहली चर्चे में आया था। रवि बनारसी गेंदबाजी करेंगे और सामने हैं विश्वनाथ जाधव। विश्वनाथ जाधव भी 50 पूरी कर इस आजमगढ़ की पावन धरती को सलाम किया है। पहले मैच में कुछ खास नहीं किया, इसमें जम के किया है। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर, गुड गोइंग रवि, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर, एक रन जरूर वहां पे मिल जाएगा। आदिल धरारा इंडियन टीम व्हील चेयर प्लेयर हमारे बीच मौजूद है जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और अभी उन्हें सम्मानित करेगी एपीएल कमेटी। ऐसे लोगों को जो लोग कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझा, कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, उस काम को करके दिखाया है, उसके लिए सैल्यूट है।
और बहुत खूबसूरत है हेलीकॉप्टर स्टॉक 4 रन, क्या जबरदस्त डिग आउट करके खोद कर गेंद को निकाल रहे हैं। 119 119 प्रथमेश ठाकरे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस आजमगढ़ में और रवि बनारसी गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बनारसी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कि हर कोई पिट रहा है तो मरना है तो कुछ करके मारा जाए। तैयार और फिर लेग स्टिक पे गेंद बहुत खूबसूरत और ये क्लीन बोल्ड साफ आउट कर दिया है प्रथमेश ठाकरे को। मैं देख रहा हूं ये विकेट लेने में कामयाब रहा। अलाउद्दीन पट्टी को झटका लगा है, एक झकझोर देने वाला झटका लगा है यहां पर और बहुत ही प्यारा खेल चल रहा है। और अब कासिम बाबू, रवि बनारसी ने आईना दिखाया है अपने गेंदबाजों को, रवि बनारसी ने कि किस तरह से गेंदबाजी की जाती है। बल्लेबाजी भी कर लेते हैं बहुत शानदार रवि बनारसी। कासिम बाबू और विश्वनाथ जाधव दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब तो जुबैर चचा जो सऊदी में हैं वो स्क्रीन पे बैठ गए होंगे कि कासिम बाबू क्या करेगा, लेकिन रवि बनारसी आ जाकर ये बता दिया है कि तरकश में मेरे पास हर एक तीर है, किसी भी तीर से मैं निशाना साध कर और काम कर सकता हूं क्रिकेट का। तैयार वीआईपी स्टैंड से और ये कासिम बाबू का बड़ा शानदार उठता हुआ स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ 125 125 रन 7वां ओवर जारी है। क्या जबरदस्त, यहां पे ये कासिम खान के नाम से विख्यात हैं, लेकिन जब से ये कलकत्ता में क्रिकेट खेलने लगे वहां पे लोग बाबू कहने लगे कि ये कासिम बाबू है। तो आज आते ही लोकल लेड एक खूबसूरत स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए। 125 रवि बनारसी दौड़ना शुरू किया और फिर ये दूसरा झन्नाटेदार स्ट्रोक खेला है इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 131 दूसरा लगातार छक्का लगाया है, लगा तो 6 कहा जाता है दोस्त, लगा तो 6 और 2 लगातार ये छक्के लगाए हैं। एक दिलकश ये खेल आज आपके सामने चल रहा है। अगर दोस्त किसी को मोटर बाइक की चाबी मिली हो तो प्लीज बड़ी मेहरबानी होगी, जो साहब आपके पेट पूजा करवाते हैं उन्हीं की मोटर बाइक की चाबी है जो बिरयानी लेके आते हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोग उस चाबी को पहुंचा दें। और फिर इस मर्तबा ऊंचा स्ट्रोक, क्या हैट्रिक करेंगे? जी हां, कासिम बाबू 3 लगातार छक्का। 138 का टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। तो बहुत ही शानदार, दोनों टीम पहुंच जाए, तुरंत दोस्त पहुंच जाए आप टॉस बॉक्स में और अपनी प्लेइंग 11 देकर, तो मजा आने वाला है। बहुत खूबसूरत ये खेल। और धन्यवाद अफगान भाई। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 छठे दिन के आखिरी मैच का टॉस अब यहां पर हम करेंगे फाफा माऊ हंटर्स प्रयागराज और जमाल राइडर्स, ये 2 टीमों के बीच में। लेकिन इसके पहले हम शुक्रगुजार हैं जनाब शाहनवाज शेरवानी, साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जयराजपुर, लारिफ खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई, कशिफ भाई अलमरमर टाइल्स, अयाज शेख अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। जमाल राइडर्स के कैप्टन आ चुके हैं, अब फाफा माऊ हंटर्स के कैप्टन आ जाए और हमारे टॉस के लिए गेस्ट को लाया जाए। डॉक्टर साकिब हमारे गेस्ट को लेकर आइए। आइए, जब तक समय है हम शुक्रिया अदा करेंगे तमाम स्पॉन्सर्स का। रियान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी, डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नुमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकिया दुबई, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान, 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, MM स्पोर्ट्स 70-70 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
मोहम्मदपुर फुलपुर डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्स अप, अल्फा क्लोथ स्टोर आजमगढ़, काशिफ हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खालिद रफीक, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर, अपोलो टायर्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फिट, ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन पट्टी, रजीक प्रधान कजराकोल और आदिल शेख आजमी सऊदी अरेबिया। मोहम्मद अरशद साहब के दस्ते मुबारक से टॉस होगा और ये टॉस कॉइन में आपको बताना चलूँ, एक तरफ है एपीएल और एक तरफ है एसीसी। जो कॉल रहेगा वो आप में से किसी एक कैप्टन का रहेगा। मोहम्मद अरशद साहब के दस्ते मुबारक से ये टॉस, एसीसी ये कॉल है और एसीसी आ चुका है। जमाल राइडर्स भाई, कोई कप्तान हो तो आपके जैसा लास्ट जोड़ी ने जो जीत दिलाई, आपका जीवन भी धन्य हो गया होगा। जैसे हमारी जो टीम है, बैटिंग लाइनअप हम लोग की टीम का बहुत ही अच्छा है। जैसे 7 नंबर 8 नंबर तक बैटिंग, हम लोग को भरोसा था कि हम लोग जीत जाएंगे इंशाल्लाह, और जीत भी गए। आखिरी मैच है, टॉस जीत कर क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। फाफा मऊ हंटर्स दोनों जीती हुई टीम है और एक और जीत लेकर आज रात को सुकून से सोना चाहेंगे, तो उन्होंने फील्डिंग ली, आपकी बैटिंग है। फाफा मऊ हंटर्स का अंदाज दूसरे मैच में आक्रामक रहेगा या वेट एंड वॉच वाला रहेगा? टॉस तो हारना जीतना मायने नहीं रखता, मैच जीतना मायने रखता है। हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। जमाल राइडर्स टॉस जीतकर बॉलिंग करेगी, पहले बल्लेबाजी करेगी फाफा मऊ हंटर्स। आइए सीधा चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में आंखों देखा हाल सुनने के लिए। धन्यवाद। तो रेहान सेंचुरी पहले इनिंग से गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। पहले ओवर की पहली गेंद, जोरदार अपील की जा रही है अंपायर से और अंपायर ने नकारा है। तो दोपहर के सत्र में हम अपने आजमगढ़ प्रीमियर लीग के तमाम जो दर्शक हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बढ़िया मुकाबला, बड़ा ही दिलचस्प, एक बड़े टारगेट के पीछे भागना है और शुरू से ही बड़े प्रहार करने का प्रयास करेगी टीम। कासिम बाबू लगातार 2 गेंदें दोनों ही डॉट करवाई है, बैक टू बैक दोनों गेंदें बहुत ही सटीक ठिकाने पर, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज अक्सर देखा जाता है जब ओवर द विकेट आके गेंदबाजी करते हैं, उन्हें नेचुरल जो कोड प्राप्त होते बाहर की तरफ स्विंग कराने का, वही प्रयास कर रहे, ड्रिप नहीं दे रहे, ज्यादातर तक प्रयास कर रहे गेंद को हवा में रखने का। मोहम्मद कासिम बाबू इस बार थोड़ा स्लाइस किया है, बल्ले का मुंह खोला है, अगर ये कैच होता तो बहुत सुंदर कैच होता। शायद आज की शाम का, आज के ये दिन का बहुत बढ़िया, बहुत 100% कमिटमेंट दिया यहां पर। हालांकि कैच को गैदर नहीं कर पाए। 137 एक बड़े टारगेट के पीछे थर्ड अंपायर की मांग की गई है। हमारे थर्ड अंपायर मैच रेफरी संदीप सिंह राजपूत जी देख रहे, हमारे पास वक्त मिल गया। हम आपको बता दें, हयात हेल्थ सेंटर, सिटी मार्बल, रेहान सेंचुरी, आजमगढ़ प्रीमियर लीग, MM70 आजमगढ़, अफगान स्पोर्ट, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जमाल ट्रैवल्स, AK सीमेंट, टेस्टी बाइट, ये तमाम जो खान टेंट हाउस, तमाम लोगों का, टेस्टी स्वीट बाइट, तमाम लोगों का हम स्वागत अभिनंदन करते जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। हालांकि दोनों टीमें बीच मैदान पर चर्चा चल रही है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है मैच का। हालांकि यहाँ एक जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है अब तक हमने देखा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, आज मुंबई के प्रतिमेश ठाकरे और विश्वनाथ जाधव के वो स्वीप्स, वो बैठक शॉट, वो चौबुक शॉट जो बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। 54 रन बेशकीमती बनाए। प्रतिमेश ठाकरे ने 35 रन अपना निजी स्कोर किया है। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर की थी जब बल्लेबाजी कर रही थी अलाउद्दीन पट्टी, और अलाउद्दीन पट्टी
ऑन पेपर भी बहुत मजबूत है और ग्राउंड्स पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और अंतिम समय में आके जिस तरीके से मोहम्मद कासिम ने अपने हाथ खोले थे, लगातार 3 बैक टू बैक सिक्सेस, हालांकि अभी भी चर्चा चल रही है। संदीप सिंह राजपूत जी समय ले रहे हैं। काफ़ी समय जाया हो रहा है, लेकिन कई एंगल से देखे जा रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या है वो अभी भी 1 रनों पर रुकी हुई है। तो हमारे आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के जो तमाम जो सदस्य हैं, जो हमारे इस प्रीमियर लीग के, भाई बता दें किस चीज का मांगे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं, अब पूछ रहे हैं किस चीज का मांगे। सेफ, ऑल इज सेफ। वो लगातार वो देख रहे, कई फ्रेम्स में देखे वो किस चीज का मांग किया गया था। हालांकि कासिम, मोहम्मद कासिम खान को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, इस बार भी थोड़ी उछाल लेती हुई, सांप की तरह फुंकार मारते हुए बल्लेबाज के कानों के पास से गुजरी हुई गेंद, और ये बतलाते हुए कि इतना आसान नहीं है दोपहर पर यहाँ बल्लेबाजी कर पाना। अच्छा क्रिकेट अच्छे माहौल में चल रहा है। हालांकि जैसे जैसे ये सूरज की रोशनी कम होगी वैसे वैसे मैच और तेजी से बढ़िया होता चला जाएगा। हालांकि चमन इंटरप्राइजेज अपना पहला वाइड का ये फैसला है 1 रन और अतिरिक्त के रूप में टीम ने दर्ज कर लिया है। साहिबा मोमीन साहब भिवंडी एक अच्छे स्कोरर, कुशल तरीके से अपने कार्यभार को संभाले हुए बड़ी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 2 रन। आज विश्वनाथ जाधव ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, बहुत ही अद्भुत वो बैठक शॉट जो जिनके लिए बहुत सालों की मेहनत होती है। थोड़ी सी शॉट अप लेंथ थी, मौका था, दस्तूर था कि सीमा रेखा के बाहर 6 रन, पहली बाउंड्री यहां हासिल करती हुई टीम चमन इंटरप्राइजेज। और ऐसे ही बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। अभी मध्य क्रम में एक रवि बनारसी जैसे स्तंभ मौजूद है जो हमेशा टीम के रीढ़ के हड्डी है। हर बार उनसे टीम उम्मीद लगाती है और हर बार वो खरे उतरते। स्कोर हुआ 8 रन, पहला ही ओवर चल रहा है। हालांकि काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, काफी जो विड्थ थी, जो लंबाई थी, वो गेंद थोड़ी छोटी कर बैठे और बल्लेबाज को मौका मिल गया अपना पूरा हाथ खोलने के लिए और खूब बढ़िया उसका फायदा उठाया उन्होंने। मोहम्मद आसिफ थे बल्लेबाज। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि अब धीरे धीरे मैच का जो सिचुएशन है वो बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है। इस बार हालांकि ये भी ऑफ कटर ये गेंद थी, उसके पीछे विकेट कीपर है और सबसे सेफेस्ट विकेट कीपर माने जाते हैं और अनुभवी भी है। बहुत बड़ा यहाँ पर कैच पकड़ा है। विकेट कीपर कौन है? विश्वनाथ जाधव ने एक और कैच पकड़कर अपनी टीम को वापसी करवाई है। अब मैदान के अंदर एक और बढ़िया बिंदुंसक बल्लेबाज, टीम के आइकॉन इस वक्त जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। दिलीप भारद्वाज साथ देंगे यहां रंजीत का। रंजीत एक अनुभवी बल्लेबाज है, काफी समय से ये बल्लेबाजी करते हैं। यूपी योद्धा के लिए इन्होंने क्रिकेट खेली है, भारत में घूमकर टेनिस क्रिकेट खेलते और बहुत अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार है। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर बहुत बड़ा स्कोर है, एक मैच में ऑलरेडी वो पिछड़ चुके हैं। ये मौका है अपने आप को दिखाने का, ये मौका है अपने आप को साबित करने का इस मैदान के ऊपर, क्योंकि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता एक अच्छा मैच देखना चाह रही है। तो प्रथमेश ठाकरे को लाया जा रहा है, जहां से कमेंट्री बोली जा रही है वीआईपी इंड से। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, फ्रेश ओवर का स्टार्ट यहां से। 1 ओवर 8 रन 138 के जवाब में रिवर्स स्वीप का प्रयास। पहली ही गेंद पर थोड़ी सी ऑफसाइड पर थोड़ी सी लूप दिया था इस गेंद को। हालांकि काफ़ी मजबूत कंधे हैं प्रथमेश ठाकरे के, एक अच्छे ऑल इंडिया प्लेयर, मुंबई महाराष्ट्र के ये खिलाड़ी बहुत ही प्रभावित किया अपने खेल से आज के दिन में।
और अब ये कह सकते हैं कि ये बड़े विकेट का पतन, प्रथमेश ने बैटिंग से भी अच्छा कंट्रीब्यूट किए थे, 35 रन और यहाँ पर एक सफलता दिलाई। कितना अहम होता है एक इंडिया आइकॉन का टीम के साथ जुड़ा होना। अब यहाँ पर परिस्थिति मैच का ये है कि जो मैदान के अंदर जो खिलाड़ी जा रहे, एक आसमान पर सूरज है और दूसरा मैदान पर रवि, यही वो इंटरप्राइजेज के मेन अहम स्तंभ है, द बैकबोन ऑफ द टीम। ये मैच का सिनेरियो अगर कोई बदल सकते हैं, इस मैच का तस्वीर कोई बदल सकते हैं, ये दबंग दिल्ली के वो खिलाड़ी है जिसमें हम आपको बता दें कि बड़े बड़े खिलाड़ियों में शुमार संजू कनौजिया, उसके साथ जो है जगत सरकार, सरोज पारमनिक जैसे बड़े खिलाड़ी, करण अंबाला जैसे खिलाड़ी इस टीम के सदस्य हुआ करते। बहुत ही मजबूत टीम है वो, पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में नाम शुमार है दिल्ली दबंग का, और लगभग हमेशा वो अच्छा मैच खेलती है। तो अब देखते हैं, ये इनका एक अपना उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में इनका नाम शुमार है, लेकिन आज टीम को जरूरत है एक सूरज की रोशनी जो ऊपर से आ रही है, एक ये मैदान के ऊपर है, ये कितने देर तक प्रकाशित करते हैं अपने टीम को। बहुत बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया लेंथ पकड़कर डाल रहे प्रथमेश, हालांकि देखा कम जाता है, ये ओकेशनल गेंदबाज हैं, काम चलाऊ गेंदबाज है, मौकों पर ये गेंदबाजी करते, लेकिन जब भी मौके मिलते हैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में अच्छा कंट्रीब्यूट करते। बहुत बढ़िया गेंद, वही एक लेंथ पकड़ ली है, वही गुड लेंथ का एरिया, वही टप्पा खा रहा है, वही पांचवें स्टंप्स के आसपास थोड़ी सी लूप दे रहे हैं, जो लगातार गेंदों को आउट स्विंग होती है जो नेचुरल वही करा रहे, कोई भी अलग गेंद नहीं डाली है, 3 गेंदें सेम ठिकाने पर। ऐसा कह सकते हैं कि मुथैया मुरलीधरन की तरह एक सिक्का रखकर गेंद डाल रहे। ये बड़ी मछली जाल में ये कह सकते हैं कि चमन इंटरप्राइजेज का ये जो बल्लेबाज है रवि बनारसी, इनके विकेट के बाद अब देख सकते हैं जो विपक्षी जो खेमा है वो कितना मजबूत है, वो कितना खुशियों का माहौल में यहाँ बन गया है। अब तो यहाँ अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स, जो वॉरियर्स का मतलब होता है बहादुर, अब वो अपनी बहादुरी पूरी तरीके से मैदान पर दिखा रहे हैं। और ये ठाकरे को, प्रथमेश ठाकरे को मिली है ये दूसरी सफलता अपने पहले ही ओवर में, बैक टू बैक ये जो विकेट्स इस ओवर में इनको प्राप्त हुए हैं, टीम को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब चमन इंटरप्राइजेज बहुत मुश्किल में नजर आ रहा है, उनके डगआउट की तरफ आप देखेंगे तो काफी परेशानी में दिख रहा है। राहिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि ये ए ग्रेड के अच्छे प्लेयर हैं, टीम को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज यहाँ पर अगर ये मैच जीतता अलाउद्दीन पट्टी तो ये कोशिश करेगा कि उसके रन रेट अच्छे हो, वो अगले राउंड में वो कोई भी रन देने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक एक रन, एक एक विकेट का सभी टीमों के लिए लड़ाई चल रही है। क्या ये मेडन ओवर हो सकता है? नंबर 2, हाँ एब्सोल्युटली, लेकिन अंपायर का फैसला ये वाइड का, 1 रन यहां पर आ गया अतिरिक्त के रूप में, और इस अतिरिक्त के रूप में 1 रन स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हो चली है 9 रन। ये हैं अंपायर गौरव यादव जी जो बलरामपुर की धरती से चलकर आए हुए उत्तर प्रदेश जनपद, और दूसरे हैं हमारे संजीव सिंह जी जनपद मऊ। क्या बढ़िया गेंद डाली है इस बार। ओवर की समाप्ति हो चली है, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 138 के जवाब में 9 रन। बिल्कुल भी हम ये नहीं कर सकते, जब डगआउट में रंजीत जो ऑल इंडिया आइकॉन, साथ में रवि बनारसी जो एक मजबूत टीम के स्तंभ है, दोनों ही अपने आप में एक बड़े खिलाड़ी, लेकिन वो डगआउट में बैठे हुए और इस मैच के अंदर कोई बड़ा प्रतिभा आज के दिन में वो छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि पिछले मुकाबले में रवि बनारसी ने बड़ी शानदार पारी खेली थी, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। दिलीप भारद्वाज तीसरे ओवर की शुरुआत, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, अंतिम ओवर लेकर आ रहे रेहान संजरी पवेलियन इंडी यानी हमारे दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए। अब यहां से ये जरूरत है टीम को एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना चाहिए, अभी जीत की तरफ ही देखना चाहिए, मूव ऑन द विनिंग। अब बैटिंग के लिए से बीच
क्या ये बल्ले का एज लगा है और खुद यहाँ दिलीप चल पड़े हैं। विश्वनाथ यादव पहले ही समझ चुके थे एक और विकेट का पतन होता हुआ। ऑल इंडिया आइकॉन और आजमगढ़ के जो आइकॉन वो सारे बल्लेबाज सस्ते में निपट कर पवेलियन की राह जा रहे हैं। अब सिर्फ हम देख रहे हैं महज उम्मीदें कह सकते हैं इस मैच की बची हुई है। नबील कौन है बल्लेबाज? मोहम्मद कासिफ बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। अब आज के दिन में 4 लगातार ये जो चारों विकेटें गिरी है, चारों कैचेज विश्वनाथ यादव। कितना बढ़िया विकेट कीपिंग, कार्टन बोल्ड कराया था कासिम बाबू ऑन द हैट्रिक। एक मौका है कासिम बाबू के लिए और ये उछाल लेती हुई ये, हालांकि सेकंड स्लिप होती काश तो ये कैच पकड़ा जाता। करिश्माई गेंदबाजी, जादुई गेंदबाजी मैदान पर मोहम्मद कासिम से देखने को मिल रही है। और ये यहाँ के लोकल बॉय हैं, वंडर बॉय जिसे हम कहते हैं, और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। पूरे भारत के अंदर ये भी टेनिस क्रिकेट स्पर्धा में भाग लेते हैं और आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आजमगढ़ इनके लिए हमेशा इनका सम्मान करता है। बहुत बढ़िया यह गेंद है, थोड़ी सी ऑफ साइड पर थी, स्लाइस किया, बल्ले का मुंह खोला, गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जहां पर एक खिलाड़ी तैनात है। गेंद को उठाते फील्ड करते, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या हुई 10। 138 के जवाब में चौथा ओवर यहां कर रहे हैं मोहम्मद काशिम खान। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर निकले विश्वनाथ यादव की। क्या बेहतरीन बेशकीमती 35 रन और अब ये 4 लगातार बेहतरीन कैचेज एक मैच में पकड़े, बहुत बड़ी बात। इसी बीच ये थोड़ी सी लोअर फुल टॉस थी, क्या ये कैच आउट हो सकते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हालांकि उस साइड तो सूरज की रोशनी भी नहीं है और ऐसे कि आसान से कैच को अगर आपको अगले राउंड्स में पहुंचने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई और मजबूत करनी पड़ेगी। देखिए बड़ा खिलाड़ी कौन होता है जो हारी हुई बाजी को जिता दे, जो ये नहीं कि आप जीती हुई बाजी तो कोई भी जितवा देगा। आप लड़ाई करे, संघर्ष करे। अगर आपको एपीएल में नाम अपना करना है, आजमगढ़ प्रीमियर लीग में अपने आप को ऊंचा उठना है, ये बढ़िया इस बार बल्ले का मुंह खोला है, लेकिन कहां तक, जहां तक सिर्फ कासिम मौजूद है गेंदबाजी कर रहे वहीं तक ये गेंद पहुंची है। एक और कैच, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। अलाउद्दीन पट्टी के खेमे में खुशियों का माहौल है, जहां से हम कमेंट्री कर पा रहे, ठीक सामने उनके जो प्रशंसक बैठे हुए हैं। ये विकेट जो संख्या है लगातार गिर रही है। अब रोहित जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रोहित ने यह कैच पकड़ा था, माफी चाह रहे। तीसरा हाँ, ओके ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक। मोहम्मद अमजद, क्या आज बहुत अच्छा ऑलराउंडर, हरफन मौला खिलाड़ी। ये टीम अब मजबूत नजर आ रही है। अलाउद्दीन पट्टी ऑलरेडी बहुत मजबूत है, ऑन द पेपर हमने बात किया था। अगर हम इनका बात करें, इनकी टीम का बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। कासिम बाबू हैं, शमशाद इनके जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं। प्रथमेश ठाकरे हैं, विश्वनाथ यादव हैं, रोहित हैं, सद्दाम हैं। बहुत मजबूत टीम है। शहनवाज हैं, सैफ मलिंगा है, बाशिम है। हालांकि अभी सैफ मलिंगा और शमशाद को गेंदबाजी नहीं सौंपी गई है। कितने विकेट गिरे सर? 5 विकेट। कासिम को 3 विकेट। कासिम ने अपने कोटे में यहाँ क्या बढ़िया स्पेल डाला है, बहुत ही मजबूत। 2 ओवर में उन्होंने मात्र खर्च किए 10 रन और 3 सफलताएं अर्जित की है। कप्तान कैसा होना चाहिए? कैप्टन कासिम बाबू जैसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। प्रथमेश ठाकरे से बीच और बढ़िया गेंद की है। ये चौथे ओवर की शुरुआत हुई है प्रथमेश ठाकरे के द्वारा, जहां से हम कमेंट्री बोल पा रहे हैं ठीक हमारे सामने से। हमारे आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है। करण अंबाला जैसे खिलाड़ी जो भारत के यूथ आइकॉन है, वैसे खिलाड़ी भावेश पवार और ये विश्वनाथ यादव। इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक्स खेला है, उस बार फील्डर है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे कि सीमा रेखा के बाहर जा रही है। 4 रन, नो चांस टू द फील्डर अक्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 रन। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर पहुंचा है। अब हम देख रहे हैं 16 की योग पर।
तो आजमगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा दिन रहा है क्रिकेट के गलियारे से हम बात करें। इसी बीच अगली गेंद थोड़ी सी हवा दी है ऑफ साइड पर। ये अच्छे गेंदबाज का निशानी होता है कि वो वापसी करते, जैसे ही ये गेंद देखा उनके थोड़ी बॉडी के ऊपर चली गई, हॉफ बॉली पर थी, अच्छा स्ट्रोक्स लगाया, अगली ही गेंद अपना गियर चेंज किया, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ विड्थ दी बाहर की तरफ, फिर वही लेंथ पकड़ ली जिनके लिए वो जाने जाते। सुजीत, बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पर चमन इंटरप्राइजेस की। क्या गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है या लापरवाही वाली बल्लेबाजी हो रही है? हम ये कह सकते हैं कि इनके जो प्रमुख बल्लेबाज है रंजीत, मोहम्मद आसिफ, दिलीप भारद्वाज और उसके बाद रवि बनारसी, ये बल्लेबाजों ने अच्छा खेल नहीं दिखा। हालांकि रन पर बोर्ड भी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा रन बन चुके थे, 137। फाइनली कैच पकड़ा यहाँ पर मुशीर ने। थैंक यू सो मच। हाँ, और लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। अब टीम के जा रहे चॉइस प्लेयर सलील राय, और हम कुछ ही देर में अपने इस भारत के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले आदिल भाई धरारा का अभी हम अपने बड़े भाई वॉइस ऑफ इंडिया के द्वारा भी सम्मानित किए जाएंगे उनके शब्दों के द्वारा। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे भारतीय क्रिकेटर हमारे बीच में उपस्थित है। आजमगढ़ से निकलकर दिव्यांगजन क्रिकेटर आदिल भाई धरारा, मैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। इसी बीच इस ओवर की अंतिम गेंद, और सलील ने या बॉटम हैंड का केविन पीटरसन की तरफ बल्ले का मुंह खोला, सीधे लॉफ्टेड शॉट, और ये 6 रन, और इस रनों की संख्या हो गई है 22 रन। और आगे मैं चलता हूं अपने कोस्ट, अपने बड़े भाई वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर की तरफ। धन्यवाद। आइए अब एक सत्कार करेंगे आदिल भाई का। व्हीलचेयर क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी उन्होंने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। हमारे साकिब भाई गुलवा और इनके दस्ते मुबारक से ये सत्कार आपका किया जा रहा है। भारत की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी फख्र और इजाज की बात है, और मुसलसल आप अच्छा खेलते आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता देकर, ये एक छोटी सी मेमेंटो सम्मान चिन्ह आपके घर में आपको याद दिलाएगा। आदिल भाई, अल्लाह ताला आपको और टैलेंट और स्किल से नवाजे, और आप इंडिया के लिए खेलते रहें और नाम रोशन करते रहें, ये हम दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। आइए लौट चलेंगे सीधा एक बार फिर से सुजीत शान और अफगान भाई के पास। ठीक है। तो दोस्त, ये खेल बड़ा प्यारा है। विश्वनाथ जाधव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। क्या करेंगे? दबाव में लाई है टीम को, बहुत हवा में खेला है, कैच की संभावना बन रही है। सद्दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उल्टा दौड़ना था, नहीं पकड़ पाए, गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। इसी 4 के साथ स्कोर 26। तो आमिना ज्वेलर्स सरायमीर आपका वेलकम है। एक ऐसी ज्वेलरी यहाँ पे लोगों को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बड़े अच्छे जेवर मिलते हैं, और उन्हीं पे अहमद जमाल टूर एंड ट्रेवल जो है, ये लोगों को हज उम्रा के लिए बहुत प्यार से लेके जाता है। और एक ऐसा शहर बसा है जिसे हम एचएम ग्रीन सिटी कहते हैं, सईद साहब का जो एचएम ग्रीन सिटी बाबा पठान का है लखनऊ में, ये बता रहा है कि हम सच्चे हिंदुस्तानियों का ये शहर है। बड़ा अच्छा ऊंचा स्ट्रोक हवा में खेला है, नीचे फील्डर आ रहा है, मशीर रियाज के पास गेंद भागती चली जा रही है। दूसरा कैच ड्रॉप किया मशीर रियाज, 1 पकड़े हैं 2 छोड़े हैं, और इसी 1 के साथ स्कोर जो पहुंचा है 27 रन। और दोस्त, एचएम ग्रीन सिटी जो एक ऐसा शहर है जिसे हम कहते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत दुनिया है, हरी भरी दुनिया, हिंदू मुस्लिम, ये बता रहा है कि हम सच्चे हिंदुस्तानियों के साथ रहते हैं। तो यादव क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है रेहान संजरी पेवेलियन से। एचएम ग्रीन सिटी, अबू सईद खान साहब आपका शुक्रिया। एक ऐसे आशियां जो आपके सपनों की ताबीर है कि एचएम ग्रीन सिटी, एच फॉर हिंदू, एम फॉर मुस्लिम, ग्रीन जो बना है दोस्त हरा भरा, हरी भरे हिंदू मुस्लिम का ये शहर जो बसा है लखनऊ में, उनके ऑनर को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जादव तैयार,
बहुत बड़ी चुनौती दी थी 138 रनों की, और फिर उसे सलील राय खेला है हल्के से 1 रन के लिए। स्कोर इसी 1 के साथ जब पहुंचा है 28। 138 का टारगेट दिया था। कासिम बाबू ने 3 विकेट लिया, उनके साथ जो आप देख रहे थे प्रथमेश ठाकरे ने भी 3 विकेट लिया। अगर कैचेस होते तो अब तक 8-9 विकेट हो जाती, लेकिन विकेटें गिरी हैं अब तक 6। इसके बाद एक बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। टॉस जीता है जमाल राइडर, पहले गेंदबाजी करेगा। बल्लेबाजी की दावत दी गई फाफा हंटर को, तो तैयार रहें, वक्त का इस्तेमाल करें। और बहुत उम्दा डिलीवरी बीट करने में कामयाब। जमाल राइडर में एक परिवर्तन है, विवेक आउट आजिम इन, यानी आजिम को प्लेइंग 11 में लाया गया है, विवेक को 12th मैन बनाया गया है। तो ये बेहतर खेल कुछ सोचते हुए। और फिर खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है बड़ी तेजी के साथ, वहां पर सद्दाम आ रहे हैं, बड़ा अच्छा बचाव किया। अब वहां पर शमशाद गेंद को संभाल रहे हैं। तो ये APL की चमक, दुनिया में सबसे अलग, बहुत खूबसूरत। और मैं अपने सीनियर कमेंटेटर हरीश पांड्या जी के प्रेजेंस ऑफ माइंड को सलाम कर रहा हूं। क्या जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड के मालिक हैं दोस्त। और ऊंचा स्ट्रोक हवा में खेला है, गेंद नीचे, फील्डर आ रहे हैं, क्या कैच कर पाएंगे या नहीं, और कैच किया, कट एंड बोल्ड। 5वां कैच अपना, ये मैच में 5वां कैच लिया है विश्वनाथ यादव। और आदिल को सम्मानित किया गया कि ये व्हील चेयर इंडिया का प्लेयर है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये आजमगढ़ के लिए गर्व की बात है। कोई आजमगढ़ का खिलाड़ी इंडिया के लिए खेला है तो वो आदिल है, वो आदिल है दोस्त। और आमना ज्वेलर्स अपने गले को कुछ तरोताजा कर रहे हैं। इसके बाद मुकाबला उनकी टीम का है। अहमद भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। और अब आतिफ आए हैं। शमशाद जो VIP स्टैंड है, यहां से गेंदबाजी करेंगे, बहुत दिलकश है। शमशाद है गेंदबाज, बहुत ही अच्छा। ये सीजन बाल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और रफ्तार है 138, 142, 140, मिनिमम जो इनकी रफ्तार होती है 121, और ज्यादा से ज्यादा 145 तक गेंदबाजी कर लेता है ये नौजवान। तो हसन कहां देख रहे हैं आप, जो स्कोर बना है 29 रन है, ओवर 5 खत्म हुए हैं 2 ओवर में। ओहो, ये बहुत खूबसूरत गेंद। मैंने पहले ही कहा था जब APL की जो टीम बनाई गई थी उसमें जब 2 आउटर लाए गए थे, परमेश ठाकरे और विश्वनाथ यादव, बाबू कासिम ने पहले ही बता दिया था अफगान भाई की जो हमारे दोनों जो आउटर है वो ऑलराउंडर है, ये हमारे लिए बेनिफिट है। और वही प्लस पॉइंट रही टीम अलाउद्दीन पट्टी के। लेकिन अच्छा खेल, वाइट बॉल का इशारा आया है, स्कोर 30 रन जा पहुंचा, 138 के जवाब में 30। अब दोस्त बची हुई है गेंद 11 रन चाहिए, 108। एक बड़े मार्जिन से जीत की तरफ अग्रसर है टीम अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर। जी बिल्कुल, हार्ड लक और साथ ही साथ गुड लक भी। ये बहुत खूबसूरत गेंद है। अफगान भाई गिरने के बाद एक अच्छी उछाल ली, सीधा विकेट कीपर विश्वनाथ यादव के हाथ में। और क्या खूब खेल रही है अलाउद्दीन पट्टी की टीम। पहले तो बल्लेबाजी में लाजवाब बल्ला चला, पहला ओवर चला जिसमें सद्दाम ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए। फिर उसके बाद विश्वनाथ यादव और बहुत उम्दा डिलीवरी, गुड लेंस पे, हार्ड लेंस पे टिप्पा खिलाकर। और ये अंपायर कह रहे हैं कि आपके कोटे के एक बाउंस पूरा हो चुका है शमशाद। अब कासिम रिव्यू ले लिया, कासिम तुरंत रिव्यू मांग लिया है कि ये क्यों 1 बाउंस कहा गया। तो थर्ड अंपायर भाई जगह ले लें। यहाँ पे जो मैच रेफरी हैं वो देख रहे हैं, मैच रेफरी उस चीज को चेक करेंगे, बताएंगे। और बेहतर मुकाबला है। पहला मैच बड़ा लूज खेला था अलाउद्दीन पट्टी, मात्र 61 रन बनाया था। और अगर इस मैच को जरा सा लूज खेलती, फ्री हिट का ऐलान है। ये नो बॉल और ये मिल गया फ्री हिट। लेकिन कुछ बड़ा स्ट्रोक जड़ना होगा इस गेंद पे। राहिल कुछ सोच रहे हैं कि शमशाद की जो गेंदें हैं, हर गेंद कहीं ना कहीं तीखी आ रही है। तो अगली गेंद इस मर्तबा एक अच्छी शॉट जरूर कह सकते हैं। पीछे हैं फील्डर कासिम बाबू, लाजवाब एफर्ट दिखाया, एक अच्छी फील्डिंग की और साथ ही साथ टीम का काफी रन बचाया इन्होंने।
और हमारे सिद्दीक भावे सर जी कहते हैं हमेशा कि जिस तरह से मोबाइल में नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह बल्लेबाज को फुटवर्क करना बहुत जरूरी है। तो फुटवर्क आपको करना पड़ेगा, चहलकदमी करनी पड़ेगी। इस मरतबा ये शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया, उसके पीछे फील्डर मौजूद और एक खूबसूरत कैच यहां पे टेकन किया। क्या लाजवाब कैच पकड़ा, शायद सैफ है। तो क्या मेनगर टूर्नामेंट का लोवेस्ट रन बनाकर जाएगी आज के दिन? अभी मात्र मैं देख रहा हूं स्कोर यहां पर है 32 रन, सैफ ने कैच किया। अब बल्लेबाज आ रहे हैं, टोटल स्कोर है 32। कितनी विकेट गिरी है? विकेट गिर चुकी है 8 विकेटें जा चुकी हैं जी। 32 का स्कोर है, 8 विकेटें गिर चुकी है और देखा जाए तो मैच में पूरी तरह से दबाव बना चुकी है टीम। रणविजय शमशाद को भी एक विकेट की टॉनिक मिला है। 5 कैच किया है विश्वनाथ जाधव, ये यादव नहीं है, जाधव, विश्वनाथ जाधव मैं देख रहा हूं बहुत खूबसूरत विकेट कीपिंग की है और गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा। अफगान भाई, जिस तरह से शमशाद ने पिछले कुछ दिनों में अभी 2 गेंदें बची हुई है अभी इस ओवर की, और शमशाद ने बहुत ही स्ट्रगल किया और आज एक अच्छे गेंदबाज हैं। ये लीजिए, बहुत खूबसूरत गेंद, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी चल रही है। यही होता है जब आप बल्लेबाज से गेंद को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, और वही बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है टीम अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को। अब तक जितनी टीमें खेली हैं उसमें अगर मैं कहूं तो रफ्तार के सौदागर इस टीम के पास है और बहुत अच्छी बॉलिंग है। ड्राइव किया, जमाल राइडर के पास गेंदबाजी अच्छी है, उसके बाद अलाउद्दीन के पास गेंदबाजी, अलाउद्दीन पट्टी के पास भी गेंदबाजी बहुत शानदार है। मेहनगर टीम जो यहाँ पे चमन इंटरप्राइजेस है, इनकी बल्लेबाजी ताकत थी, लेकिन आज रवि बनारसी सस्ते में आउट हो गए, टीम दबाव में आ गई है। तो स्कोर यहाँ पर कितने हैं? स्कोर 33। 6 ओवर की समाप्ति में मात्र 33 रन। अब 6 गेंद पे 105 रन, एक ओवर में 105 रन चाहिए। क्या टारगेट सेट किया था, और जो जिक्र किया था सिद्दीक भावेसर और हरीश पांड्या जी कि ये विश्वनाथ जाधव और जो प्रथमेश ठाकरे हैं, उन लोगों ने अपने नाम के अनुरूप बैट बॉल से काम किया है। 5 कैचेस किया है विकेट कीपर ने, और गेंदबाज सैफ मलिंगा को आजमाया जा रहा है। ये स्विंगिंग आर्म एक्शन वाले हैं सैफ मलिंगा, गेंदबाजी करेंगे रेहान संजरी छोर से, अपने फील्डरों को जरा सा तरतीब दे रहे हैं। बहुत विकेट कीपर जब अच्छा होता है तो वो सब पे निगाह रखता है। ये देखिए, एक फाइन लेग, एक मिड विकेट घेरे के बाहर है। मलिंगा हल्का सा वहां पे ड्राइव, और फिर यहां पर मिस फील किया था, संभाला गया, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर इसी 1 के साथ 34। इसके बाद जमाल राइडर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने की दावत दी गई है फाफा मऊ हंटर को। लेकिन अफगान भाई, इस मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी चली है, साथ ही साथ गेंदबाजी अगर आप देखें तो गेंदबाजी जो छोर है अलाउद्दीन पट्टी का अब तक सबसे मजबूत है सारी टीमों के ऊंचा स्ट्रोक खेला है, और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। देर आए हैं दोस्त, बहुत देर। फ्री हिट का ऐलान किया गया है, तो ये नो बॉल कॉल, तो 7 रन जुड़ेंगे इस गेंद पर। इसी 7 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 41 138 के जवाब में। चलिए अब सत्तान बासिम बात कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों से कि क्या हो रहा है। ये बासिम खान है, उम्र कम है, लेकिन ये घराना क्रिकेट के लिए पैदा हुआ है, क्रिकेट बहुत दिनों से खेलता है ये घराना। फिर उसे खेला है राहिल खान, मात्र 1 रन मिलेगा। फील्डर मौजूद हैं, 1 के साथ स्कोर 42। तो ये HM ग्रीन सिटी अबू सईद खान साहब का शुक्रिया, और आमिना ज्वेलर्स जो एक ऐसा ज्वेलर है जो दोस्तों का बहुत खास ख्याल करते हैं, और अहमद जमाल टूर एंड ट्रैवल, ये बहुत चर्चित ट्रैवल है। हवा में खेला, इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी स्टैक और मेडाफ के बीच से 4 रनों के लिए। इसको इसी 4 के साथ जा पहुंचा है 46, और नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी बिल्कुल तैयार है। कभी भी आपको कोई पीड़ा हो, गेंद
पहुंचा दें दोस्त, गेंद पहुंच चुकी है। तो अगर कोई भी आप प्रॉब्लम हो रही है तो नजीरमल हॉस्पिटल पे आइए, आपका पूरा ख्याल किया जाएगा। एमएम स्पोर्ट आजमगढ़ ये बता दिया है कि आजमगढ़ के स्पोर्ट की दशा दिशा को बनाने वाला है। और बेहतरीन मैं देख रहा हूं कि ये एक रन मिलेगा, स्कोर इसी एक के साथ जा पहुंचा है यहाँ पर 47। कभी भी वो सिर्फ बिजनेस पर्पज से नहीं आया है, जब से आया है क्रिकेट के सुधार पे आया है, क्रिकेट के रूपरेखा को बदल दिया है एमएम स्पोर्ट 70-70। उनका आभारी मैं रहूंगा कि हमारे आजमगढ़ में अब चर्चा का विषय बना है टेनिस बॉल में कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट करवा रहा है टेनिस बॉल का आजमगढ़। तैयार है गेंदबाज सैफ मलिंगा, कुछ सोचते हुए एक मरतबा फिर यहां पर लेफ्ट आउट किया, वाइट बॉल का इशारा, स्कोर यहां पे जा पहुंचा है 48 रन। बेहतरीन मैं देख रहा हूं ये खेल है, रेहान सेंचुरी पेविलियन से ये खेल चल रहा है। और सिटी मार्बल का भी बड़ा अच्छा योगदान, शाहिद भाई संदरी बीएसपी लीडर जो हैं, एक नौजवान चेहरा है, उनका भी शुक्रिया। और हवा में खेला, नीचे फील्डर हैं, इस मर्तबा क्या करेंगे, कैच कर लिया गया। तो बहुत देर के बाद एक और विकेट मिला है यहां पर, तो लगातार अब दबाव में ला के रख दिया है यहां पर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर ने। पहला मुकाबला लूज खेला था, लेकिन दूसरा बहुत कड़क खेला है, बहुत टाइट खेला है। अब अपने आप को लेबल कर लिया है, पहले में खराब, दूसरे में बेहतर से बेहतर किया है। तो ये कल फिर इन टीमों का मुकाबला रवि बनारसी को कल फिर ग्राउंड पे देखा जाएगा। अफगान भाई, ये मेहनगर के लिए खतरे की घंटी है। ये अगर मुकाबला हारती है तो ये दूसरा मुकाबला हार जाएंगी आज के दिन, और इस टूर्नामेंट से बाहर से भी हो सकती है। बहुत बड़े अंतराल से हार रही है, ये भी उनके लिए खतरे की घंटी है। दानिश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मलिंगा को भी एक विकेट मिल गया। ये आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे है, क्या ऑल आउट होगी? और केकेआर नसीरपुर खान खालिद साहब की टीम क्वालिफाई कर लिया है, 3 मुकाबला जीता है 4 में से। और ये वहां पे ये मिल जाएगा, तो ये मुकाबला संभवतः खत्म का ऐलान कर दिया है। अब जमाल राइडर अब वक्त ना ले, जमाल राइडर वक्त ना ले, तुरंत आप पहुंच जाएं फील्ड पर अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब देने के लिए। एक परिवर्तन किया है, और फाफा मऊ में कोई परिवर्तन है या नहीं, कोई चेंजिंग है या नहीं बता दें। तो जमाल राइडर के प्लेयरों का नाम सुन लें, वसामा शेख कैप्टन, यासिर शेख, करण अंबाला, भवेश पवार, संग्राम मलिक। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 53 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, विकेटों के पीछे 4 कैचेस लिए, 5 कैचेस लिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में LL नॉट